गुरु भगवान की शुक्राने है। 18वां अध्याय, श्लोक 51, 52, 53। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। व्याख्या देखते हैं। विशुद्ध बुद्धि से युक्त। विशुद्ध बुद्धि किसकी है? जो सांख्य योगी साधक परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात सात्विकी होनी चाहिए। विशुद्ध बुद्धि से युक्त यानी सात्विकी बुद्धि से युक्त। सात्विकी बुद्धि क्या हुई? जिसमें राग द्वेष न हो, छल कपट न हो, चोरी ठगी बेईमानी न हो, भोले भाव मिले रघुराई, सीधे स्वभाव वाला, भगवान को चाहने वाला, भगवान का प्रेमी, संसार में जितना हो जाए उतना ठीक है, उसको कोई लगाव नहीं है कहीं भी, ऐसी बुद्धि सात्विकी है। फिर वैराग्य का आश्रय लेने वाला। संसारी लोग राग पूर्वक वस्तु, व्यक्ति आदि के आश्रित रहते हैं, उनको अपना आश्रय सहारा मानते हैं। संसारी चीज़ों को, संसारी लोगों को अपना सहारा मानते हैं, उन्हीं के आश्रित रहते हैं, उन्हीं से प्रेम मानते हैं और भगवान की तरफ उनका कोई विशेष ध्यान नहीं होता। ये होते हैं संसारी लोग। दूसरी तरफ वैराग्य भाव से रहने वाले, वो सांख्योग के साधक होते हैं। वो वैराग्य के आश्रित रहते हैं, अर्थात संसार में मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा मानते हैं, केवल भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। जन समुदाय, भीड़ भाड़, लोगों में, रिश्तेदारियों में, इनमें उनमें जाने का उनका ज़्यादा नहीं रहता है, अवॉइड करते हैं। बहुत ज़रूरी होता है तो जाओ, और नहीं तो कोई टाइम खराब होता है। हाँ, जो लोग के पास कोई काम ही नहीं है, यही सब करना है, उनको शादी पार्टी जाना है, कैसे मन लगे, अकेले घर पे पड़े रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो उनका ठीक है। संसारी लोग संसार में जाएं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन साधक जो होता है, साधक कौन? साधना करने वाले को साधक कहते हैं। जो सावधान रहे उसको साधक कहते हैं। तो साधक भगवान में मन लगाता है, ज्ञान में मन लगाता है, सत्संग में मन लगाता है, अपनी उन्नति करता है। उन्नति अर्थात स्पिरिचुअल ग्रोथ। भौतिक उन्नति तो जैसी है वैसी है, ठीक है, जितनी हो जाए ठीक है। वो आध्यात्मिक उन्नति करता है। तो संसारी चीज़ों के प्रति उसकी निर्लिप्तता अर्थात चिपकन नहीं होती। उसकी स्वाभाविक ही निर्लिप्तता बनी रहती है। स्वाभाविक, उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसको संसार में चिपकन नहीं होती। लौकिक और पारलौकिक संपूर्ण भोगों से, स्वर्ग के सुख, संसार के सुख, इनसे उसको वैराग्य होता है। वैराग का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ों को छोड़ देता है, फेंक देता है, भाग जाता है, ये नहीं होता। वैराग का मतलब होता है राग नहीं होता, उसमें चिपकन नहीं होती। ये चीज़ मेरी है, चिपक गए। देखिए, आज से 100 साल बाद किसी का कुछ नहीं रहना है ना, कितना भी कोई लंबा जिए। अभी आप 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के होंगे, 100 साल बाद देखा जाएगा तो कहीं नामो निशान कुछ नहीं मिलेगा उस व्यक्ति का, चीज़ों का। कहाँ क्या पता, कौन कहाँ। तो उसका वैराग्य बना रहता है। इस संसार में कुछ भी रहने वाला नहीं है। भगवान ने कहा संसार को अशाश्वतम, कुछ भी रहने वाला, टिकने वाला नहीं है। अब आप कहेंगे तो वो जो क्लास होती है जिसमें बहुत बताया जाता है राइज करने के लिए, देखिए कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। ड्यूअल पर्सनैलिटी कहते हैं इसको।
सत्संग में जो आते हैं, मैंने खूब देखा है लोगों को, यहाँ बातें करेंगे बड़ी बड़ी, ज्ञान की, भगवान के शौक की, माला जप की, हम 64 माला करते हैं, ये वह। और उनको अगर संसार में देखो, जहाँ वो रहते हैं, काम धंधा करते हैं, वो टोटल संसारी दिखते हैं, कहीं से सत्संगी नहीं दिखते वो। तो इसका मतलब ये हुआ, हर आदमी की ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है, लगभग हर आदमी, मतलब लगभग हर आदमी की, यानी 90 से ऊपर % लगा लीजिए, 10 में से 9 लोग ड्यूअल पर्सनैलिटी वाले होते हैं। अर्थात बोलते कुछ और हैं, अंदर में कुछ और होते हैं, अर्थात चाहते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। अंदर की जो चाहनाएं, वासनाएं होती हैं, वो भरपूर होती हैं और दिखाते हैं कि हम निर्वासनिक हैं। ये आपको आम दुनिया में मिलेगा और पूरे वर्ल्ड में मिलेगा। मैं किसी एक देश की बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया में मिलेगा आपको ये। तो क्या करें? ज्ञान मार्ग ने एक बीच का रास्ता बता दिया आपको। जो भगवान ने दिन को 4 भाग में बांट दिया, सांसारिक काम करने के लिए 6 घंटे दे दिए भगवान ने अपनी तरफ से। आप 6 घंटे को 8 कर लो, 10 कर लो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद भगवान ने जागने का समय भी, अर्थात भगवान में रहने का समय भी 6 घंटा बता दिया। भगवान बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। पता है उनको कि आदमी संसार में चिपके बिना मानेगा तो है नहीं, तो 6 घंटा इसको फ्री छोड़ दो। अगर आप डॉगी को सुबह घुमाने नहीं ले जाओगे, शाम को घुमाने नहीं ले जाओगे, तो घर को गंदा कर देगा। तो बाहर की हवा खिलाना भी जरूरी होता है ना। तो ऐसी आम आदमी जो, जिनकी बात हो रही है, साधक एक अलग कम्युनिटी है। साधक लोग जो होते हैं वो अलग होते हैं, दुनिया से अलग होते हैं। उनके लिए कुछ भी बात करने की जरूरत है ही नहीं, वो तो होते हैं, स्वाभाविक ही वैसे होते हैं। पर यहाँ जो संसारी लोग हैं, उनको इसलिए बताया जाता है कि भैया आप जैसे भी हो, अब आप राइज करो, धीरे धीरे मन को मनाओ, उम्र बढ़ रही है, अब आप 60 के होने जा रहे हो, 70 के होने जा रहे हो, अब आप उधर से ध्यान हटाकर भगवान की तरफ लगाओ। सांख्य योग के साधक का स्वभाव, उसकी रुचि स्वतः स्वाभाविक एकांत में रहने की होती है। भगवान ने कहा, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। अब एकांत आप देखते होंगे, अपनी तरफ भी देखते होंगे, एकांत सबको अच्छा लगता है, पर कितनी देर? आम आदमी ज़्यादा अकेला नहीं रह सकता, उसको लोग चाहिए, उसको पार्टी शार्टी चाहिए, उसको बाहर जाने को चाहिए, मार्केट घूमने को चाहिए। हाँ जी करते जा करो। एकांत सेवन की रुचि तो बढ़िया है, एकांत सेवन की रुचि होना बहुत अच्छी बात है, पर उसका आग्रह नहीं रख सकते हम, क्योंकि एकांत न मिलने पर मन में विक्षेप होगा। जैसे किसी को एकांत ज़्यादा मिलने पर मन में विक्षेप होता है, ऐसी साधक को एकांत न मिलने पर विक्षेप होता है। तो आग्रह न होने से, रुचि होने पर भी एकांत न मिले, प्रत्युत समुदाय मिले, हल्ला गुल्ला हो, तो साधक उकताएगा नहीं, सिद्धि असिद्धि में सम रहेगा। साधक चाहता है एकांत, पर नहीं मिलता मान लीजिए, तो समझाया यहाँ पर व्याख्या में कि तुम चाहो मत, एकांत मिले तो खूब भजन करो, नहीं मिले तो समता में रहने का प्रयास करो। अब हमारा जो ये मोहन निवास है, इसके सामने की तरफ एक बिल्डिंग बन रही थी, करीब आज से 5 साल पहले शुरू हुई, 5-6 साल पहले, और 3-4 साल तक बनती रही, शोर होता ही रहा। जैसे तैसे वो पूरी हुई, तो फिर उसके पीछे वाली एक बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। उसके लिए रोज ट्रक आए, रात को ट्रक आए, रोज शोर मचता था। खैर वो जैसे तैसे पूरी हुई। अब बराबर वाले प्लॉट में काम शुरू हो गया था, आज 1 साल हो गया उसको, उसका काम चले जा रहा है, शोर मचता है। तो चारों तरफ शोर है दुनिया में, नॉइज पोल्यूशन कहते हैं इसको। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है नॉइज पोल्यूशन को, लगभग बहुत कम पे ले आए हैं वो। अगर वहाँ 10% है तो भारत में 90% नॉइज पोल्यूशन है। कम क्षेत्र हैं यहाँ पर जहाँ नॉइज पोल्यूशन नहीं है। ऐसे क्षेत्रों की तलाश में साधक रहता है। समय बिताने जाते हैं लोग, पर वही है कि संसारी लोगों को नॉइज पोल्यूशन लेस जगह, जहाँ नॉइज पोल्यूशन ना हो, वो जगह भी ज़्यादा देर नहीं चलती, वापस उनको भीड़ चाहिए। तो यहाँ कहा है कि तुमको जैसा मौका मिले, जैसा समय मिले, जैसा वातावरण मिले, उसमें एडजस्ट करो,
एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड, और अपना अभ्यास करने का प्रयास करते रहो। अब अगर हमारे मन में ये है कि एकांत में रहने से साधन अधिक होगा, अच्छा होगा, भगवान में मन लगेगा, अंतःकरण निर्मल बनेगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये है कि एकांत में हल्ला गुल्ला करने वाला कोई नहीं होगा, नींद अच्छी आएगी, वहाँ किसी प्रकार से बैठ जाएं तो कोई देखने वाला नहीं होगा, वहाँ सब प्रकार से आराम रहेगा। एकांत में रहने से फिर क्या होगा, जब भी कोई जन समुदाय वहाँ से निकलेगा तो कहेगा और ये कोई बाबा जी बैठे हैं एकांत में, भैया मत्था वत्था टेको, इनके हार फूल माला चढ़ाओ, कुछ चढ़ाओ, तो ये भी बढ़िया हो जाएगा। ऐसी बातों को लेकर जो मन में अगर बात आती है तो ये सब भोग हो गया, ये एकांत नहीं हुआ। इसलिए कहा है कि साधक जैसा मिले उसमें संतुष्ट रहे, सुख दुख में सम रहे, अर्थात एकांत मिले ना मिले सम रहे, अपना अभ्यास करता रहे, ये बढ़िया बात है। तो साधक को किसी भी सुख सुविधा इत्यादि में फंसना नहीं चाहिए, सावधान रहना चाहिए, अपना अभ्यास करते रहना चाहिए। फिर साधक का स्वभाव स्वल्प अर्थात नियमित और सात्विक भोजन करने का हो। भोजन के विषय में हित, मित और मेध्य, ये 3 बातें बताई गई हैं। हित का तात्पर्य है जो भी भोजन किया जाए वो शरीर के अनुकूल हो, पचने में आसान हो। हमारा शरीर किस प्रकार का है, किसी का शरीर प्रोटीन खा लेता है अच्छे से, किसी का ज़्यादा नहीं खा पाता, तो कौन सा भोजन हमको सूट करता है उस भोजन को करें। तो हित का तात्पर्य है भोजन शरीर के अनुकूल हो, सही पड़े, अपने हम हजम कर सकें, खाकर उसको प्रसन्नता हो, मन की प्रसन्नता हो, खाने में अच्छा लगे, टेस्ट ठीक हो, सही लगे अपने को। मित का तात्पर्य है न तो अधिक भोजन करे न कम करे, मित मतलब मात्रा में सही हो, भोजन को खाकर तृप्ति आ जाए। ज़्यादा खाएंगे तो फिर अपच भी होगी और नींद भी आएगी, है ना। कम खाएंगे तो खुशी नहीं आएगी, फिर भरपूरता नहीं महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी। तो भोजन जितना शरीर के लिए ठीक हो उतना भोजन करें। कुछ लोग भोजन इसलिए अच्छे से खाते हैं कि शरीर हमारा तगड़ा बनेगा, तो साधक को तगड़ा नहीं बनाना शरीर, साधक को साधना करनी है, उसके लिए भोजन चाहिए। आयुर्वेद कहता है औषधि की तरह क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन करें। भूख एक बीमारी है, शरीर की व्याधि कहा है उसको, और आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे ये क्या, ऐसे नहीं, आयुर्वेद के हिसाब से बता रहे हैं, आपको व्याख्या बता रहे हैं, आप बस सुन लीजिए। ये नहीं होता कि यूँ क्यों, ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा, तो वो नहीं होता। हर चीज़ की एक डेफिनेशन किताबों में लिखी होती है, वो है, ठीक है, ऐसे है तो है। तो शरीर की जो को भूख लगती है, भूख रूपी बीमारी के लिए भोजन औषधिवत किया जाता है, औषधि की तरह होता है, भूख को शांत करता है। तो ऐसे भाव से भोजन न करे कि मुझे तगड़ा बनना है। तगड़ा बनने वाले लोग और होते हैं, वो दूसरे होते हैं, वो दुनिया भी लोग होते हैं, उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है साधक का। साधक अलग होता है, दुनिया वाले अलग तरह के होते हैं। तो दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, वो अलग हैं, ये अलग हैं। तो औषधि की तरह क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन करे, जिससे साधन में विघ्न न पड़े, साधन को अच्छी प्रकार से कर सके। फिर मेद्य, मेद्य का तात्पर्य है भोजन पवित्र हो, हल्का पका हुआ हो, अभी का बनाया हुआ हो, फ्रेश हो, और फ्रेश सब्जियां हों, बासी नहीं हो चीज़ें। फ्रेश सब्जियों से फ्रेश जो भी सामान लें और उसको पका करके कम घी तेल इत्यादि, कम नमक, चीनी का प्रयोग भी, चीनी मैदा और नमक ये 3 ऐसा कहते हैं वाइट पॉइजन है, ऐसा बोलते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, तो इनका इस्तेमाल कम करें।
आप कहेंगे विष का प्रयोग कम करेगा, क्या मतलब होता है? कम मतलब देखिए, विष भी मात्रा में औषधि का काम करता है। तो अगर इनको मात्रा में लेंगे, नमक भी जो नहीं खाते तो फिर सोडियम की कमी हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं, अचानक बेहोश हो जाते हैं, हॉस्पिटल गए पता चला सोडियम बहुत कम है, तो नमक भी खाना पड़ता है ना। इस प्रकार से औषधिवत भोजन करेंगे तो वो राइट मात्रा में शरीर के जो जो केमिकल जो सिस्टम है वो सही रहे। तो मेद का तात्पर्य है भोजन पवित्र हो, फ्रेश हो, सात्विक हो। इस प्रकार सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके सांसारिक कितने भी प्रलोभन सामने आते हैं, अपनी बुद्धि को अपने ध्येय परमात्म तत्व से विचलित न होने देना, इसको दृढ़ सात्विकी धृति धारणा शक्ति कहते हैं। कितने भी प्रलोभन सामने आने पर बुद्धि को अपने ध्येय अपने लक्ष्य परमात्मा से विचलित न होने देना, इसको सात्विकी धारणा शक्ति कहते हैं। सात्विकी धारण शक्ति, इस सात्विकी धारण शक्ति के द्वारा इंद्रियों का नियमन करे, इंद्रियों को कंट्रोल करे, उनको मर्यादा में रखे। कंट्रोल का मतलब वो नहीं होता देखूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, आऊंगा जाऊंगा नहीं। कंट्रोल का मतलब होता है जितनी आवश्यकता है उतना ही इंद्रियों का प्रयोग करें। आठों पैर यह जागृति रहे कि इंद्रियों के द्वारा साधन के विरुद्ध कोई कार्य न किया जाए। जो भी काम शरीर से हो, इंद्रियों से हो, वो हमको भगवान की तरफ बढ़ाए। फिर मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला। शरीर, वाणी और मन को संयत यानी वश में करना भी साधक के लिए आवश्यक है। क्योंकि शरीर क्या है ना, देखिए हमको साधना में सहायता करता है, मन भी सहायता करता है, वाणी भी सहायता करती है। अगर इनको व्यर्थ वेस्ट करेंगे तो ये फिर भगवान की तरफ जाने में असमर्थ हो जाएंगे, इनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो शरीर, वाणी और मन को संयत करना भी साधक के लिए आवश्यक है। तो क्या करना चाहिए? शरीर से वृथा न घूमे, बेकार में इधर उधर मत घूमो, टाइम वेस्ट मत करो। इधर उधर घूमकर क्या करोगे? भटकोगे, चीजें देखोगे, चीजें सुनोगे, मन फिर चंचल हो जाएगा। तो शरीर से वृथा बेकार न घूमे। देखने सुनने के शौक से कोई यात्रा न करे, कहीं आना जाना देखने सुनने के शौक से न करे। वहाँ ये देखूंगा, वहाँ ये सुनूंगा, वहाँ ऐसे वहाँ ऐसे। भगवान की बात के लिए जा रहे हो तो बहुत बढ़िया। भागवत सुनने के लिए जा रहे हैं, वेरी गुड। सत्संग के लिए जा रहे हैं, वेरी गुड। कोई खेल तमाशा हो रहा है, कहीं क्लब पार्टी इधर उधर जा रहे हैं टाइम पास करने के लिए, तो फिर साधक टाइम वेस्ट कर रहा है। तो देखने सुनने के शौक से कोई यात्रा न करे, आना जाना न करे। वाणी से वृथा बातचीत न करे। अपनी एनर्जी खर्च होती है बोलने में, तो बेकार बोल चाल करके अपनी एनर्जी को खर्च न करे। आवश्यक होने पर ही बोले, वो बोले जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति करे। हाँ, आपका हंसी मजाक करने का थोड़ा शौक है, आप थोड़ा अच्छा लगता है, आप लाइट फील करते हो, तो कभी कभी वो कर लेता है, तो वो बात नहीं। किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बस एक कोई बात को लेकर हंस गए तो ठीक है, हंसने का भी एक समय अच्छा होता है। हंसते हैं तो शरीर तंदुरुस्त रहता है, ऑर्गन्स ठीक रहते हैं। लेकिन बेकार में हंसना, दूसरों के ऊपर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना, ये तो कर्म बनता है। फिर साधक माना सावधान। तो वाणी से वृथा बातचीत न करे, आवश्यक होने पर ही बोले, असत्य न बोले, झूठ न बोले। झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी ये साधक के लिए परहेज है। इनसे इनके चक्कर में पड़ा तो साधक गया। चोरी, ठगी, बेईमानी, 420, इन सब से दूर रहे। जिस कहावत है ना, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी, वहां भी जरूरी है। संसार में भी ईमानदारी जरूरी है। ठीक है, लोग बेईमानी करके झट पैसा थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, बाद में वो फेल हो जाते हैं, लोग पहचान जाते हैं उनको, जान जाते हैं। तो असत्य न बोले, झूठ न बोले,
निंदा चुगली न करे, किसी की निंदा करना, चुगली करना, ये सब न करे। मन से राग पूर्वक संसार का चिंतन न करे, प्रत्युत परमात्मा का चिंतन करे। अब मन का कंट्रोल क्या है? संसार का चिंतन राग पूर्वक न करे, ये मन का कंट्रोल है। मन संसार में जाता है, बातें आती हैं मन में, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान हटा सकते हैं। लेकिन अगर राग हो गया उन बातों में, उस तरह की सांसारिक बातों में राग हो गया जो हमारे लिए डिस्टर्बिंग है, साधक की साधना खराब होती है संसार का राग पूर्वक चिंतन करने से। मेरी चीज़, ये चीज़, वो चीज़, चीज़ों का राग पूर्वक चिंतन एक होता है, आप सब जानते हैं। और एक होता है ऐसी मन में बात आई गई बात, उसमें कोई अब क्या कर सकते हैं, मन में बात आती है जाती है, क्या कर, सड़क पे लोग आते हैं जाते हैं, क्या कर सकते हैं? ऐसी मन में बातें आती हैं जाती हैं, क्या कर सकते हैं? आने दो, जाने दो। मन, हम क्या करें? भगवान का भजन करने लगे, कुछ पढ़ने लगिए, सत्संग सुनने लग जाइए, नाम जप करने लग जाइए, आपका मन चेंज हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो संसार का चिंतन न करे, प्रत्युत परमात्मा का चिंतन करे। ये साधक के लिए बातें हैं। और आगे भी आधा रह गया है, अगली बार ले लेंगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।